जो दिखता है वही सत्य नहीं होता और जो सत्य है वो अक्सर छुपा होता है। यही कहानी है एक ऐसे नाग की जिसने सावन में शिव की भक्ति की, लेकिन हर रात उसका रूप बदलता था। क्यों? आइए जाने। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। ये गांव भोलेनाथ के अनन्य भक्तों से भरा था। हर सावन में यहाँ का माहौल जैसे स्वर्ग बन जाता। हर घर में ओम नमः शिवाय की ध्वनि, मंदिरों में घंटियों की गूंज और भक्तों की श्रद्धा की वर्षा होती। मगर इस बार कुछ अलग था। सावन की पहली रात गांव के शिव मंदिर के पास एक रहस्यमयी दृश्य देखने को मिला। एक सफेद नाग जिसकी आंखें नीली थी और माथे पर त्रिशूल का चिन्ह था, मंदिर की सीढ़ियों पर आ बैठा। उसने शिवलिंग पर फल फैलाकर जल अर्पित किया। मंदिर का पुजारी ये देखकर भयभीत हो गया, लेकिन नाग ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा वो हर रात आता, शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाता और फिर चुपचाप चला जाता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि हर रात वो नाग बदल जाता था। कभी वो एक सुंदर युवक बन जाता, आंखों में करुणा, माथे पर भस्म, तो कभी वो एक बूढ़े साधु का रूप ले लेता जो घंटों बैठकर जप करता, और कभी एक गरीब औरत बनकर मंदिर की सफाई करता, तो कभी एक छोटा बालक जो शिवलिंग के पास बैठकर मुस्कुराता रहता। ये देखकर गांव वाले हैरान थे और सोचते थे, ये कौन है? क्या ये कोई चमत्कारिक संत है या माया रचने वाला कोई प्रेत है? गांव का पंडित भी हैरान था। पंडित हर रात छुपकर देखता। एक रात उसने नाग से पूछ ही लिया, हे रहस्यमयी प्राणी, तू कौन है और हर रात रूप क्यों बदलता है और शिव की ऐसी भक्ति क्यों करता है? नाग शांत था, कुछ नहीं बोला। बस धीरे से उसकी आंखों से एक आंसू बहा और वो ओझल हो गया। किसी ने कहा वो शिव का गढ़ है, तो किसी ने कहा वो शापित राजा है, तो कुछ बोले जरूर किसी आत्मा का पश्चाताप है। और तभी सावन की अंतिम रात्रि आई। वो रात जब पूर्णिमा और सोमवार एक साथ पड़े। उस रात मंदिर में कुछ चमत्कारिक घटा। जैसे ही वो नाग मंदिर पहुंचा, आसमान से बिजली गिरी और वो नाग धीरे धीरे बदल गया। इस बार न वो युवक बना, न कोई साधु। वो बना एक अद्भुत तेजस्वी दिव्य पुरुष जिसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। उसने सभी भक्तों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं नागराज वासुकी हूँ और ये शिवलिंग वही स्थान है जहाँ हजारों वर्ष पहले मैंने शिव से वरदान मांगा था। हे भोलेनाथ, मुझे अपने भक्तों की सेवा करने का अवसर दो, लेकिन मुझे रूप बदलने का वर दो, ताकि मैं हर जाति, हर वर्ग, हर रूप में उनकी सेवा कर सकूं। शिव ने कहा, जो मेरी भक्ति करता है वो रूप में नहीं, भाव में पहचाना जाता है। तभी से हर सावन में मैं अलग अलग रूपों में आता हूँ। कभी गरीब बनकर देखता हूँ कि लोग सेवा करते हैं या घृणा, कभी बालक बनकर देखता हूँ कि कोई सच्चा प्रेम करता है या दिखावा, और कभी नाग बनकर देखता हूँ कि डर के बावजूद कौन मुझे शिव स्वरूप मानता है। फिर हुआ चौंकाने वाला एक और रहस्य उजागर। वासुकी ने बताया, मैं हर साल उसी इंसान को आशीर्वाद देता हूँ जो भक्ति के साथ विनम्रता, करुणा और सच्चाई रखता है। लेकिन इस गांव में अब केवल दिखावा है। लोग भक्ति करते हैं पर साथ में घमंड, द्वेष और स्वार्थ रखते हैं। मैं अब अगली बार तभी लौटूंगा जब इस गांव में भक्ति के साथ मानवता होगी। इतना कहकर वासुकी अंतर्धान हो गया। लोगों को हुआ बहुत पछतावा। सारे गांव वाले रोने लगे। सबको अपने पाप याद आने लगे। पंडित बोला, हमने सिर्फ पूजा की, लेकिन अपने व्यवहार में शिव को नहीं अपनाया। फिर मंदिर के बाहर एक पत्थर पर खुद गया। भक्ति वो नहीं जो दिखे, भक्ति वो है जो भीतर हो।
शिव तक वही पहुंचता है जो दूसरों के लिए शिव बन जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, व्यवहार से होती है। रूप को देखकर किसी को मत आकिए, हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। हर सावन सिर्फ दूध चढ़ाना ही शिव भक्ति नहीं, बल्कि किसी भूखे को भोजन देना भी पूजा है। घमंड और दिखावे से भक्ति अधूरी है, विनम्रता ही असली पूजा है। शिव से कुछ पाना है तो सिर्फ बोलो मत, किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करो, क्योंकि सच्चा भक्त वो है जो भगवान को नहीं, भगवान के बच्चों को खुश करे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही अच्छी ज्ञानवर्धक स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।